नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। आपने देखा होगा कि हम दो तरह की कहानियां लेकर आते हैं, धार्मिक और डरावनी हॉरर। अब बहुत लोग पूछते हैं, दीदी आप दोनों तरह की वीडियो क्यों बनाती हैं? तो चलिए, आज की ये कहानी उसी सवाल का जवाब भी है और एक ऐसी रात की सच्चाई भी जिसने सब कुछ बदल दिया। वो रात थी भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात। बारिश जोरों से बरस रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी जैसे किसी ने आकाश को चीर डाला हो। शहर से थोड़ा दूर एक पुरानी हवेली थी, महादेव निवास। कहा जाता था कि वहां भगवान शिव का एक प्राचीन शिवलिंग था जिसे अंग्रेजों के समय से कोई छू नहीं पाया था। लेकिन लोगों में ये भी डर था कि जो भी उस हवेली में गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। मैं यानी रीना, एक कंटेंट क्रिएटर और कहानीकार, हमेशा सोचती थी कि डर और धर्म दोनों एक ही रास्ते के दो पहलू हैं। डर इंसान को भगवान के करीब लाता है और भगवान इंसान को डर से आजाद करता है। बस इसी सोच के साथ मैं और मेरा दोस्त आदित्य उस हवेली तक पहुंच गए। हाथ में लालटेन थी और मन में थोड़ा डर। बारिश में हवेली की दीवारें भी मानो फुसफुसा रही थीं, मत आओ, लौट जाओ। लेकिन हमने कदम नहीं रोके। जैसे ही हमने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, देवी देवताओं के, पर सबकी आंखें जैसे हमें घूर रही थी। एक कोने में शिवलिंग रखा था, लेकिन उसके पास किसी ने माला नहीं चढ़ाई थी सालों से। मैं आगे बढ़ी और श्रद्धा से बोली, हर हर महादेव। अचानक हवेली के अंदर हवा का तेज झोंका चला और दिए खुद ब खुद जल उठे। आदित्य ने घबराकर कहा, रीना ये क्या था? मैंने धीमे से कहा, शायद भगवान ने हमारी उपस्थिति स्वीकार की है। लेकिन अगले ही पल छत से किसी के कदमों की आवाज आई, धप धप धप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। हम ऊपर की ओर गए। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं और तभी एक पुरानी तस्वीर खुद ही गिर पड़ी। उस तस्वीर में वही आदमी था जो पहले इस हवेली का मालिक था। लोग कहते थे वो तांत्रिक बन गया था और उसी ने इस जगह को श्राप दिया था। अचानक पीछे से आवाज आई, शिवलिंग को मत छूना। हमने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में धुएं की तरह एक आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें लाल, बाल खुले हुए और वो बोली, जो भगवान से डरता नहीं उसे मैं डराती हूं। मैं डर गई, पर मन में एक ही नाम आया, महादेव शरणम। मैंने वहीं शिव चालीसा पढ़नी शुरू की। हर शब्द के साथ वो आत्मा पीछे हटने लगी। वो चीखते हुए बोली, ये जगह अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। और अचानक हवेली की सारी खिड़कियां बंद हो गईं। बारिश और तेज, हवा तूफानी। आदित्य ने मशाल उठाई और बोला, अगर ये पाप की जगह है तो इसे अब पवित्र करेंगे। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और घंटी बजाई। फिर हुआ कुछ ऐसा कि हवेली की दीवारों से निकलती परछाइयां जैसे राख में बदल गईं और वही आत्मा जो हमें डराने आई थी धीरे धीरे भगवान के नाम से विलीन हो गई। सन्नाटा छा गया। सिर्फ शिवलिंग के पास से आती हुई रुद्राक्ष की खुशबू रह गई। उस दिन के बाद हमें समझ आया, हम धार्मिक वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हमें प्रकाश की ओर ले जाती हैं, और हम हॉरर वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हमें अंधकार से लड़ना सिखाती हैं। धर्म हमें शक्ति देता है और डर हमें उसकी कीमत समझाता है। दोनों का संतुलन ही जीवन है, जैसे भगवान शिव जो खुद भयावह भी है और शांत भी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। और हाँ, ऐसी और सच्ची रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए डर, किसी नई भक्ति के साथ। बाय बाय, टेक केयर और भगवान आपका भला करे।